अनुच्छेद 370 की वापसी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों में विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हाथापाई हुई। बीजेपी नेता ने कहा, अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन गया है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। मैं तमन्ना द संकेत लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार सुबह बड़ा बवाल हो गया। यहां अनुच्छेद 370 की वापसी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हो गई। बीजेपी विधायकों की इस मुद्दे पर पक्ष में खड़े विधायकों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई तक हो गई। इसका वीडियो भी न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक एक दूसरे को धक्का देते हुए और हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला अनुच्छेद 370 की वापसी से जुड़ा है। लोकसभा सांसद राशिद इंजीनियर के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में अनुच्छेद 370 का बैनर दिखाया, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई है। इस बैनर के दिखाए जाने का बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कड़ा विरोध किया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन गया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ, भारत माता के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों के इशारों पर नाच रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस संविधान की शपथ लेकर इन्होंने सरकार बनाई है, उसी संविधान के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र किया है। एक प्रस्ताव क्या, 1 लाख प्रस्ताव भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अगर पास करेगी तो उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि हमारे देश में मोदी साहब की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। देश के साथ हम गद्दारी नहीं होने देंगे। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान की मानसिकता को हम जम्मू कश्मीर में दोबारा पुनर्जीवित नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। स्पेशल स्टेटस का भी रेजोल्यूशन पास हुआ है कल, उसको भी जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर जो धारा 370 का प्रस्ताव चोरी छिपे बिना चर्चा के जो विधानसभा में पारित किया गया, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये राष्ट्रद्रोह है। राष्ट्रद्रोह कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने पाकिस्तान आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में
पुनः जीवित करने की एक कोशिश और साजिश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मंसूबे को, इस राष्ट्रद्रोही मंसूबे और इस साजिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून लागू करना, भारत देश के संविधान को जम्मू कश्मीर में समाप्त करने की कोशिश हो रही है। भारत देश के तिरंगे झंडे का अपमान करके यहां दोबारा से दूसरे झंडे को कांग्रेस पार्टी लाने की कोशिश और साजिश कर रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग चाहते हैं कि भारत देश के संविधान को जम्मू कश्मीर से मिटाना चाहते हैं। देश के तिरंगे झंडे के खिलाफ साजिश कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। इस साजिश को भारतीय जनता पार्टी कभी कामयाब नहीं होने देगी। सर, बीजेपी के एमएलए को बाहर निकाला गया हो, तो किस तरह? जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे का जबरदस्त विरोध करेगी। किसी सूरत में भी हम इस देशद्रोही एजेंडे को लागू नहीं होने देंगे। रविंद्र रैना ने कहा कि 370 के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक तरीके से विधानसभा में लाकर चोरों की तरह छिपकर जल्दबाजी में पेश करता दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोबारा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहती है। बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था। प्रस्ताव पास होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।